जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे ज्यादा बदनाम ग्रह हैं वो हैं राहु और केतु। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली एनालिसिस करने बैठो तो वो पूछेगा कि भाई राहु केतु का कोई उपाय बता दीजिएगा, इन्होंने मेरे जीवन में बड़ी ही परेशानी पैदा कर रखी है। लोग उपाय इस तरह से पूछते हैं और उपाय इस तरह से करते हैं जैसे कोई मीठी गोली हो जो उनके मुंह में जाकर टेस्ट तो दे सकती है, बाकी नुकसान कोई नहीं दे सकती। जबकि मैं कहता हूं कि किसी भी ग्रह का उपाय करने से पहले पूरी तरह से एनालिसिस करना चाहिए क्या वो ग्रह वास्तव में आपको नुकसान दे रहा है। हो सकता है राहु केतु आपको बहुत ज्यादा फायदा दे रहा हो सकता है कि वर्तमान में आपका जो अच्छा स्टेटस है वो राहु और केतु की वजह से ही हो और आप उनको बिना बात के ब्लेम कर रहे हैं। मगर साधारण जन की भी कोई गलती नहीं। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषियों ने राहु केतु को इतना ज्यादा बदनाम कर दिया है कि कोई भी परेशानी हो सारी राहु केतु के सिर पर डाल दो। क्या भाव क्या राशि कुछ नहीं देखना, केवल राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं। किसी भी भाव किसी भी राशि में बैठे इनका एक ही काम है कि वो नुकसान दे सकते हैं। अधिकांश ज्योतिषियों का ये मत है कि भाई कहीं भी बैठे उस भाव के कारकों का नाश कर देंगे। किसी के पहले भाव में बैठ गए तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम दे देंगे, किसी के 2 भाव में बैठ गए उसको झूठ बोलना सिखा देंगे, किसी के तीसरे भाव में बैठ गए उसके अपने छोटे भाई बहनों से अपने दोस्तों से नहीं बनेगी, किसी के चौथे भाव में बैठ गए उसकी माता की हेल्थ खराब कर देंगे, उसको डिप्रेशन दे देंगे, किसी के 5th हाउस में बैठ गए उसको संतान से दुखी बना देंगे, उसको लव अफेयर्स में परेशानी दे देंगे। तो इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव बातें अक्सर राहु केतु के बारे में की जाती हैं। जबकि हो सकता है कि शुभ भाव और शुभ राशि में बैठकर राहु केतु आपको फायदा दे रहे हो सकता है शुभ राशि में बैठकर प्रथम भाव में बैठा हुआ राहु आपको मस्कुलर पर्सनालिटी दे दे, 2 भाव में बैठा हुआ राहु आपको वाक्पटुता दे दे, 3 भाव में बैठा हुआ राहु आपको बहुत ज्यादा मेहनती बना दे, 4 भाव में बैठा हुआ राहु आपकी इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे, 5 भाव में बैठा हुआ राहु आपको अचानक धन लाभ करा दे। तो पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं। अब आप इन कंडीशंस में जबकि राहु आपको फायदा दे रहा हो वहां पर आपको राहु का उपाय करने लगो तो क्या वो उपाय अपने आप में कारगर होगा? तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि राहु केतु के या किसी भी ग्रह का उपाय करने से पहले एक प्रॉपर एनालिसिस आपको कराना चाहिए कि क्या ये ग्रह वास्तव में कोई नुकसान दे रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो अक्सर पूछते हैं कि राहु केतु से किस तरह से पीछा छुड़ाया जाए। भाई राहु केतु से पीछा छुड़ाने का एकमात्र उपाय मैं आपको बता सकता हूं, वो है कि आप एक अंधेरे कमरे में बंद होकर बैठ जाइएगा। आप कहेंगे कि अंश ये कैसा उपाय है, अगर अंधेरे कमरे में बंद होकर बैठ जाएंगे तो लाइफ ही खराब हो जाएगी। भाई राहु केतु से पीछा छुड़ाने का एकमात्र यही उपाय है, क्योंकि राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो कभी आपका पीछा छोड़ ही नहीं सकते। क्या आपकी परछाई आपका पीछा छोड़ सकती है? क्या ऐसा कोई वक्त होता है जब आपकी परछाई आपके साथ ना हो? कभी नहीं होता। राहु केतु आपकी परछाई ही है। आप शीशे में जब भी अपने आप को देखते हैं तो जो मिरर में आपको इमेज दिखती है वो राहु और केतु ही है। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे मानकर चल सकते हैं कि राहु केतु आपका पीछा छोड़ देंगे? आप कैसे मानकर चल सकते हैं कि उनको कंट्रोल किया जा सकता है? उनको कंट्रोल केवल इस लेवल पर किया जा सकता है जैसे कि शाम के समय आपकी परछाई ज़्यादा बड़ी होती है और दोपहर के समय आपकी परछाई कम होती है। बस इस हिसाब से उनके इफेक्ट्स को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, वो भी उस कंडीशन में जबकि वो आपको नुकसान दे रहे हैं। अब सपोज आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं जिसकी छाया बहुत घनी आ रही है। अब आप उसके नीचे बैठकर आराम महसूस करेंगे या आप उसके नीचे बैठकर दुख महसूस करेंगे? तो ये सारी चीज़ें देखना होता है कि राहु केतु क्या वास्तव में नुकसान कर रहे हैं। अब आम जन ऐसे ज्योतिषियों के पास जाकर बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं जो कि बस कुछ नहीं सोचना कुछ नहीं समझना, राहु केतु के ऊपर सारी बात डाल दे रही है, बता दिया कि भाई राहु पीड़ित कर रहा है, इस भाव में राहु बैठा है, इसका उपाय करना पड़ेगा, इसकी इतनी फीस लगेगी, इसके इतने मंत्र करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना जाए जिनके प्रेडिक्शन में जान ही नहीं है। वो आपको क्या उपाय बताएंगे? कभी भी जाएं ऐसे व्यक्ति के पास जाएं, एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सके, जो एक प्रॉपर प्रेडिक्शन दे सके। पूजा पाठ हर समस्या का हल नहीं है। बहुत सारी समस्या ऐसी हैं जो बिना पूजा पाठ के ही सॉल्व हो जाती हैं। राहु केतु का चलो एक नॉर्मल वे में आपने उपाय कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई मंत्र पढ़ लिया, कोई दान दे दिया, कोई परेशानी नहीं है। मगर बहुत सारे लोग होता है क्या है, राहु केतु के तांत्रिक उपाय करने लगते हैं। अब तांत्रिक उपाय अपने आप में बहुत जल्दी इफेक्ट देते हैं, तो ऐसे में पता चला कि राहु केतु जो आपको फायदा दे रहे थे उनकी स्ट्रेंथ वहाँ कम हो गई और वो आपको नुकसान देना शुरू कर दे। फायदे की जगह अगर नुकसान मिलना शुरू हो गया तो क्या होगा? तो इसलिए कभी भी किसी भी ग्रह का उपाय इस तरह से ना करें। कभी भी किसी भी ग्रह को इस तरह से नेगेटिव समझकर ना चलें। हो सकता है आपकी कुंडली में आपका चंद्र ही सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आप राहु केतु का उपाय करेंगे तो क्या आप
अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं? कभी भी नहीं पा सकते। राहु केतु वो ग्रह हैं जिनसे आप कभी पीछा छुड़ा ही नहीं सकते। आप केवल उनकी एनर्जी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी केवल उस कंडीशन में जबकि वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हो। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि राहु केतु बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही नहीं देते। तो उन सारी चीज़ों को समझकर ही अगर हम अपने जीवन में चलेंगे, अपनी कुंडली का एनालिसिस करेंगे या किसी से कराएंगे तो निश्चित ही फायदा होगा। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।